से रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त आप देख रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा न्यूज सेंटर, जहां खबरों की रफ्तार वही है, अंदाज वही है, अवतार बस बदला है। और आज हर खबर के मायने हम आपको समझा रहे हैं। 5वें चरण का मतदान हो रहा है, लोग किस तरह से उत्साहित हैं, क्योंकि दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। 8 राज्य हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है और इन 8 राज्यों में क्या कहते हैं वहां के मतदाता, किस ओर इशारा करते हैं, आज हर एक तस्वीर आपको बताएंगे। लेकिन ये जो मतदाता हैं इनके मन में क्या है, क्योंकि ये जो 8 राज्य हैं इनमें बड़ी और निर्णायक भूमिका आज है। क्या एक तरह से कहें कि वो वोटिंग परसेंटेज आज देखने को मिलेगा, क्या कहती है रिपोर्ट, देखिए। लोकतंत्र के महापर्व में फिल्मी सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा के 5वें चरण में माया नगरी मुंबई में मतदान हो रहा है, जिसमें सुबह से फिल्मी सितारे मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई में 5वें चरण के मतदान में अक्षय कुमार, जानवी कपूर, राजकुमार राव, अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, धर्मेंद्र, फरहान अख्तर जैसे सितारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर खिलाड़ी कुमार सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वोट डालने के बाद जनता से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें। अभिनेता मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। अभिनेता फरहान अख्तर और निर्देशक जोया अख्तर भी बांद्रा के माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में वोट डालने पहुंची। दोनों सितारों के साथ उनकी मां भी नजर आईं। वहीं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जावेद अख्तर भी अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ मतदान करने पहुंचे। लोकतंत्र के इस पर्व में अपना योगदान देने के लिए बॉलीवुड सितारे सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। परेश रावल, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, सुनील शेट्टी और अनिल कपूर जैसे सितारों ने अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर लोकतंत्र को मजबूती देने में अपना योगदान दिया। पीएम मोदी के मुखर प्रशंसक माने जाने वाले अनुपम खेर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही मुंबई के लोगों से अपील की कि वो भी घर से बाहर आएं और वोट जरूर करें। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर भी वोट के टीके को अस्तित्व की निशानी बताते दिखे। मेरे मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। यूथ के लिए यही कि हर एक को मतदान करना चाहिए बस। बॉलीवुड के सितारे आम नागरिकों की तरह ही कतार में लगकर वोट डाल रहे हैं। इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने आज अपनी शूटिंग से ब्रेक लेकर लोकतंत्र को मजबूत करना ज्यादा जरूरी समझा। ऐसे में रिपब्लिक भारत आपसे अपील करता है कि समय निकालकर मतदान जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ है, बैरकपुर में हंगामे की खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा बरपा है और वोटिंग के बीचों बीच ये हंगामा बरपा है। तस्वीरें आप हंगामे की देख रहे हैं, किस तरह से देखिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है और वहीं पर देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती हमें दिख रही है और यहाँ लाठियां चलती हुई दिख रही। दरअसल पुलिस की तरफ से, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से रोकने का प्रयास किया गया है हुड़दंगियों को, जो लगातार माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। क्या यहाँ पर बोगस वोटिंग की तैयारी थी? पहला बड़ा सवाल ये, क्या यहाँ पर फर्जी वोट डाली जा चुकी थी? दूसरा सवाल ये, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल की बैरकपुर में, जहां पर पोलिंग
पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा बरपा है। अब ये हंगामा कितनी देर में शांत होगा, कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं, ये अपने आप में बता रही हैं कि कैसे लोकतंत्र की खूबसूरती को खराब करने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया। देखिए, शांति से बार बार ये अपील की जा रही थी कि मतदाता अपने घर से निकले और वोट करके वापस लौटे, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ हुड़दंगियों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया और यहाँ पुलिस कर्मियों को पहुंचना पड़ा। लाठी लेकर लगातार पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जबरदस्त तरीके से हुड़दंग किया गया है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी जानकारी। आप देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ पर संख्या है हुड़दंगियों की। जमकर बवाल हुआ, उत्पात मचा, नारेबाजी की गई और यहाँ पर देखिए माहौल को किस कदर खराब करने का प्रयास किया गया। आज 5वें चरण का मतदान है और हम बता दें आपको 49 सीटों पर ये वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग राज्यों में मुख्य तौर पर 8 राज्य हैं जहां पर 49 सीटों पर मतदान जारी है। लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्वेता। और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुचारिता कुकरेती लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है, नामिका पांडे लखनऊ से हमारे साथ है, सृष्टि हमारे साथ कैसरगंज से है, सुजाता हमारे साथ सारण से है, गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। सीधे सुचारिता का रुख करेंगे। सुचारिता, किस तरह का वोटिंग एक पैटर्न देखने को आज मिल रहा है 5वें चरण में? लखनऊ कितना उत्साहित है, तस्वीरें क्या कहती हैं? 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लखनऊ उनमें से एक हाई प्रोफाइल सीट है। राजनाथ सिंह की सीट 2 चुनावों से रही, तीसरी बार एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। लेकिन बात सिर्फ लखनऊ की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की है, क्योंकि यहीं से होकर इसके बाद दिल्ली के सिंहासन तक जाया जाता है। तो मतदान जो कर रहे हैं वो दिग्गजों से बड़े दिग्गज हैं आज। तो सर ये बताइए, आज लखनऊ के लिए और यूपी के लिए क्या तस्वीर देखते हैं? मैंने इस लोकतंत्र के उत्सव को बड़े अच्छे से उड़ाया। मैंने अपना मत का अधिकार किया और मैंने वोट देश की उन्नति के लिए है, राष्ट्र के लिए वोट दिया है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। मैंने वोट देश के लिए दिया है। वोट देश के लिए दिया। आपको लगता है देश में बदलाव जरूरी है या फिर जो तस्वीर है उसी को बुलंदी जरूरी? वोट हमारा कर्तव्य है, वो हमें देना जरूरी है और जिसे हमें उचित लगता है वो हम देना उचित समझते हैं। और देश में हमें देश के लिए ही वोट देना है और देश को ही आगे बढ़ाना है, तभी हम ही लोग आगे बढ़ेंगे। देश अगर देश नहीं बढ़ेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात नहीं, बदलाव की संभावना नहीं है। संभावना ही नहीं है। क्यों कहते हैं सर? नहीं, देखिए इस सरकार ने सभी के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए। न धर्म पूछा है किसी सहायता के लिए, गरीब तबके के लिए जो आपके राशन दिया है, मकान दिए हैं, आपका स्वास्थ्य का वो दिया, कवर दिया है, कोई पूछ के नहीं दिया किस जाति के, किस धर्म को, सबको दिया है और सबका सम्मान रखा है। और कोई भी 5-10 साल में कोई उपद्रव। अचानक से फ्रेम हमारा थोड़ा हिल गया, आप एकदम से इतने लंबे पीछे आ गए तो उनको भी समझ नहीं आया। कहते हैं आपने वोट कर दिया? नहीं, मैं वोट नहीं किया आपने? क्यों वोट क्यों नहीं किया? दोपहर के 4 बजने वाले हैं, आपने वोट नहीं किया अभी तक? भाई रुकिए, इन गलों में यहाँ से नहीं, मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा, तो आप बाहर से हैं, तो ये बताइए मैम, आप बताइए, आपने वोट कर दिया है? हाँ, तो ये बताइए, बड़ी मुस्कान के साथ आप आ रही हैं बात करने, अच्छा लग रहा है? हाँ। बिल्कुल अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? अच्छा। अपने देश के लिए क्यों नहीं अच्छा लगेगा? नहीं, ये तो अच्छी बात है क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पर। मस्त इंसान है और वोट डालने आए मस्ती में कि मोदी को देना है वोट हमको। सीक्रेट बैलेट भूल जाती है? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क खुलकर बोलेंगे? बिल्कुल खुलकर बोलेंगे। ये आपके साथ है माता जी? नहीं, वो मेरे संग बहू है। अच्छा, आपकी बहू से मैं बात करूंगी। माता जी, आप व्हील चेयर पर आई हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं अलग अलग पोलिंग बूथ पे जाती हूँ, अलग अलग जगहों पे। मैं पूछी अंदर। हाँ, आप व्हील चेयर पर आई हैं, आपको देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती है मैम? नहीं, मैं तो वैसे पैदल ही आती। हाँ। लेकिन बीमार बहुत हो गई थी। हाँ। खड़ी नहीं हो पाती, बोली नहीं निकलती थी, तो मैं तो आ गई। हमने कहा व्हील चेयर पे शुक्ला भैया चलिए तो चले जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं डाल पाऊंगी। और वोट मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे वोट डालना ही है, डालना है। अभी यहाँ अंदर कह रही अंगूठा डलाओ, हमने कहा अभी दम में साइन करूंगी। क्यों? आप अभी बहुत फिट हूँ, अब तो बहुत फिट हूँ बेटा, बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा चलने में सांस ऐसा रहता है। ये देखिए,
एक और उदाहरण, एक और इंस्पिरेशन मैम आपको मैं बोलना चाहती हूँ। आप रिपब्लिक भारत के दर्शक आपको देख रहे हैं, बड़ी प्रेरणा देती हैं ऐसी तस्वीरें। आप आई हैं, आप कह रही हैं सब कुछ छोड़कर मैं वोट पहले करने जाऊंगी। वोट जाऊंगी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है आपको देख के। अच्छा, आप लेकर आए सर? कुंदन भैया आए हैं, पड़ोस में मैं हूँ। हाँ, और मैं यहाँ का राष्ट्रीय स्वयं संघ का बौद्धिक प्रमुख हूँ। सर ये बताइए, जो लोग ये कहते हैं, आपकी तो काफी उम्र हो गई है, आपने देखी है राजनीति, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर बदलाव होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये सब जो है ना हवाइयाँ हैं, सब व्यर्थ की बातें हैं। वस्तुतः जनता जो समझ चुकी है कि कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन्हीं का चयन कर रही है वो, और वही लोग आएंगे। और देश निरंतर प्रगति पर बढ़ रहा है और विश्व में उसका एक अपना स्थान बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये कहना सही होगा कि एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी है, एक तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी? वो कोई जोड़ी है ही नहीं है, नहीं। ना वो तो जोड़ी है ही नहीं है, व्यक्ति नहीं है। अच्छा जी जी। आप क्यों हंस रहे हैं, बताइए? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मोदी योगी ने जितना काम कर दिया है, ये अखिलेश और राहुल मिल के कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जितना विकास हुआ है, जितना उन्होंने विकास पूरे देश में उन्होंने किया है। अच्छा, सोच भी नहीं सकते? सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। क्या इनकी सरकारें नहीं रही हैं? हाँ। इतने सालों तक इन्होंने राज किया, क्या इन्होंने किया? कोई काम नहीं किया है इन्होंने। केवल इन्होंने जो है केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है, और योगी मोदी ने जमीन पर उतारा है सारे काम को। इन्होंने सारे काम किए हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, वो ये कह रहे हैं। एक बार आपसे पूछती हूँ। हाय, आपने वोट किया है? हाँ जी। और मुझे जरा बताइए, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अभी तक बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, मतलब देखिए आप पर मैं बातचीत नहीं करना चाहती। हाँ, आई एम इवन नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। देखिए, जो भी आया है सबने कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स दिए हैं, कुछ ना कुछ काम किया है। माई ड्यूटी इज टू फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन, एंड फॉर दैट आई हैव केम। अब मैंने किसको दिया नहीं दिया, दैट डजंट मैटर, एंड यू शुड नॉट इवन टेल सीक्रेट, राइट। भाई तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ डिस्कशन नहीं करना है। जो भी आया है उसने कहा कि मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, मैंने मतदान किया है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार सृष्टि के पास चलेंगे। सृष्टि जुड़ रही है हमारे साथ कैसरगंज से। सृष्टि, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उनमें से एक सीट रही कैसरगंज। सुबह से आपने देखा है कि किस तरीके से कैसरगंज में वहां पर लोग सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बड़ी कंट्रोवर्शियल वो सीट रही। जैसा आपने कहा कि अंतिम दिन तक उस सीट की चर्चा थी और पत्ते बीजेपी ने खोले नहीं थे कि आखिरकार किस तरीके से कौन होगा, बृजभूषण सिंह का टिकट कटेगा या फिर दोबारा उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंत में उनकी बेटी को टिकट दिया जाता है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करते हैं। आप लोग वोट डालने आए हैं, कुछ पर्टिकुलर नहीं, लेकिन आखिरकार क्या मुद्दे हैं आपके मन में, किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए? मुद्दे तो यहाँ पे भारत में हर कोई जान रहा है, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन लोग फिर भी मोदी को वोट दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन अब ये कौन सा जड़ी बूटी मोदी जी लेकर आए हैं कि मतलब, और जो क्षेत्रीय नेता उनको भी लोग नहीं लाइक कर रहे हैं। अच्छा। फिर भी मोदी को देखकर कुछ लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी देखिए, आप सुन रहे हैं, लोगों का कहना है कि कुछ मुद्दे हैं जिससे नाराजगी है, लेकिन फिर भी लोग मोदी को वोट कर रहे हैं। ये कैसा मैजिक है, ये पता नहीं, ये लोगों का कहना है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सुजाता भी हमारे साथ में बिहार से जुड़ी हुई हैं, उनका रोल कर लेते हैं। सुजाता, वहां पर क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? में आ गई हूँ और यहाँ बूथ नंबर 186 से अच्छी खबर आ रही है। हमें जो जानकारी मिली है कि अभी तक ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर 63% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले 4 चरणों में बिहार में अच्छा प्रतिशत नहीं रहा है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 बजे के बाद हमें अच्छी जानकारी मिलेगी। इस पोलिंग बूथ पर पूरी सख्ती के साथ वोटिंग कराई जा रही है। फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। अभी एक शख्स ऐसे ही फ़ोन लेकर अंदर चला गया, तो उसको यहाँ पर बैठाया गया है। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसका फ़ोन जब्त कर लिया गया है। तो ये सख्ती बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कई लोगों ने कई जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, कई लापरवाहियां बरती गई हैं, और उसके जो आरोपी है सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पोलिंग पार्टी पर भी कार्रवाई वहां पर हुई है। तो यहाँ सारण के इस बूथ पर सख्ती से कार्रवाई की गई है ऐसे लोगों पर जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार मुकाबला मोदी मैजिक वर्सेस किडनी देने वाली बेटी का हो रहा है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं।
तो क्या वो कर पाएंगे, क्या जो पिता की जो सीट छीन गई थी क्या वो वापस पा पाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं जानते हैं गुरसिमरन से। गुरसिमरन, क्या जानकारी है? पिछली बार हमने देखा किस तरह से स्लोली जो मतदान प्रतिशत था वो शुरू हुआ, लेकिन एक डिसेंट मार्क हासिल कर लिया था। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, इस बार जो है पिछली बार का रिकॉर्ड टूट चुका है। बारामूला लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रमुख उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन मैदान में हैं, वहीं पीडीपी की तरफ से मीर फयाज को मैदान में उतारा गया है। वहीं यहां एक्स फैक्टर जो है वो इंजीनियर रशीद साबित हो रहे हैं, जिन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि 2019 से पहले से ही वो जेल में बंद हैं एनआईए के एक टेरर फंडिंग मामले में। इसके साथ साथ लगातार अगर बात की जाए तो लोगों का बड़ा हुजूम जो है वो पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। जम्मू में जहां पर माइग्रेंट वोटर्स वोट करते हैं, क्योंकि पारा जो है वो 40 डिग्री के पार इस वक्त पहुंच चुका है, इसलिए इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। लगातार जो वोटिंग स्टाफ है वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द वोटिंग को जो है ईज आउट किया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार जो है वो ना करना पड़े। अभी तक बात की जाए तो तकरीबन 40% वोटिंग जो है वो मार्क टच हो गया है, जो पिछली बार से 6% ज्यादा है और अभी 3 घंटे का समय बाकी है। यानी कि इस बार जो है कश्मीर में बंपर वोटिंग होने वाली है, कई रिकॉर्ड टूटेंगे। और एक बात बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ वोटिंग बढ़ नहीं रही है, लोगों का जो लोकतंत्र है उसमें विश्वास बढ़ रहा है। और लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।